कि चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर। दोस्तों, ये नारे जब उत्तर प्रदेश की गलियों में गूंजते थे तो दूर दूर तक अपराधी नजर नहीं आते थे। और ये नारे सिर्फ और सिर्फ चुनावी नारे नहीं थे, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के लिए ऊर्जा का स्रोत थे। दोस्तों, आज नफरत भरे इस उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से इन नारों को गुंजायमान करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बार फिर भ्रष्टाचार और अपराध उत्तर प्रदेश की गली गली में अपना घर बना चुका है। दोस्तों, ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से धमाकेदार वापसी करने जा रही है। दोस्तों, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और सपा के लोग एक बार फिर बसपा को बदनाम करने की साजिशें रचने लगे हैं, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री बहन मायावती जी के तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सियासत का रंग कैसा होगा, ये अभी से साफ साफ दिखाई देने लगा है। दोस्तों, कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रमोद कृष्णम तो कभी भारतीय जनता पार्टी से मंत्री अनुप्रिया पटेल तो कभी ओम प्रकाश राजभर का बयान बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के समर्थन में सियासत में गूंजता रहा है। दोस्तों, आज फिर भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के एक पिताजी का बयान निकलकर सामने आया है, जिसने उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों को हिलाकर रख दिया। पहले आप वो बयान सुनिए, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। मैं तो लोगों से यही कहता हूँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ योगी जी जितने भी मुख्यमंत्री हुए सारे मुख्यमंत्रियों से बेकार नाकारा, इससे बढ़िया मायावती थी। तो दोस्तों, आप लोगों ने बयान सुना। इस बयान में भारतीय जनता पार्टी के एक वर्तमान नेता राम शरण वर्मा, जो 2012 और 17 में भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे और उनको मंत्री बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, और अब भी वो भारतीय जनता पार्टी का ही हिस्सा हैं, और उनके बेटा विवेक वर्मा बिशलपुर सीट से विधायक हैं। दोस्तों, बीजेपी में रहते हुए वो सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की तारीफ के कसीदे ही नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अभी तक के मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा बेकार और सबसे ज्यादा नकारा मुख्यमंत्री रहे हैं। दोस्तों, अब समझना इसी बात को है कि आखिर बीजेपी में मंत्री रहे बीजेपी के सक्रिय और बुजुर्ग नेता योगी आदित्यनाथ जी के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसके लिए आप सुनिए बीजेपी नेता राम शरण वर्मा का पूरा बयान। लेकिन लेखपाल पैसा ले रहा है तो जनता जानती है कि पैसा क्या बगैर ऊपर वालों की राय ले रहा है, ऊपर वालों की राय है ना। मैं तो लोगों से यही कहता हूँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ योगी जी जितने भी मुख्यमंत्री हुए सारे मुख्यमंत्रियों से बेकार नाकारा, इतना पैसा चल रहा है। अगर इससे बढ़िया मायावती थी जिसके समय में पैसा बंद हुआ था करते,
मैं डरता नहीं हूँ युवा की जीत से, मैं सबको कह देता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने बीजेपी के पूर्व मंत्री राम शरण वर्मा जी का ये पूरा बयान सुना। इस बयान में वो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि जिस तरीके से योगी के अधिकारी रिश्वत मांग रहे हैं, उससे यह सीधा स्पष्ट है कि जब तक ऊपर का सिस्टम इन चीजों को बढ़ावा नहीं देगा, तब तक अधिकारियों की कभी हिम्मत नहीं होगी कि वो अपने पास आए, अपने उपभोक्ताओं से रिश्वत के तौर पर रकम मांगे। इसी वीडियो में वो आगे बोल रहे हैं कि सीएम योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में सबसे बेकार और सबसे नकारा मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ वो अपने बयान में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को लेकर ये बयानबाजी कर रहे हैं कि इनसे अच्छा शासन तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का था, जिनके शासन काल में भ्रष्टाचार नहीं था और रिश्वत के नाम पर जो अधिकारी थे वो थर थर कांपते थे। दोस्तों, राम शरण वर्मा के इस बयान ने कई किस्सों को सुलझा दिया। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के एक विधायक राजेश चौधरी ने बहन मायावती जी को लेकर एक बयान दिया था कि मायावती जी यूपी के मुख्यमंत्रियों में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। तो मैं कहूंगा कि राजेश चौधरी को उनकी ही पार्टी के एक नेता ने बड़ा ही तगड़ा जवाब दे दिया है। अब दोबारा कभी भी बीजेपी के नेता ये नहीं बोलेंगे कि मायावती जी सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, ये तो बयान रहा बीजेपी के नेताओं का। मैंने आपको देश के अंदर पत्रकारिता कर रहे कुछ निष्पक्ष पत्रकारों के बयान भी सुनाए हैं। उनकी सोच मायावती जी को लेकर क्या रहती है। सबकी यही मंशा है कि अगर एक बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इस देश की गद्दी पर बैठ गई तो दोबारा उनको गद्दी से हटाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मायावती जी शासन प्रशासन को चलाने वाली एक कुशल बेदाग नेता देश के अंदर बन चुकी हैं। उनका मुकाबला कर सके अभी तक उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई दूसरा नेता जना ही नहीं है। दोस्तों, अब तो सोशल मीडिया पर ये खबरें गूंजने लगी हैं कि जब से बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर कमजोर हुई है, तब से देश के अंदर जातिवाद और सवर्णवाद हावी हो गया है। क्यों ना 2027 में हम उत्तर प्रदेश की कमान बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी के हाथों में सौंपें। दोस्तों, ये बयान सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट से निकल कर आया है, जिसे संपादित किया है क्रांति कुमार जी ने। और दोस्तों, मैं फिर कहूंगा, आज के इस आतंक, अपराध और भ्रष्टाचार भरे समय में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की उत्तर प्रदेश को सख्त जरूरत है। जिस तरीके से आए दिन उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, ऐसा किसी भी शासन काल में नहीं हुआ। इस अति को अगर आप सूबे के अंदर खत्म करना चाहते हैं तो बीजेपी नेताओं और मंत्रियों की बात को मानकर एक बार फिर देश के अंदर आपको बहन मायावती जी के हाथों में सत्ता और शासन की बागडोर सौंपनी होगी। बाकी दोस्तों, जो बीजेपी के मंत्री ने बीजेपी के विधायक को मुंहतोड़ जवाब दिया है, इनकी बयानबाजी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स में आप जरूर बताना। हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे और चलते चलते आपसे कहेंगे कि अगर हमारा ये वीडियो आपको सही लगा है
तो जमकर इसे शेयर कीजिए और उस हर एक व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाइए जो मायावती जी को आज भी संदेह भरी नजरों से देख रहा है। और चलते चलते आपसे एक अपील करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की वीडियो आप तक भेजने का भरसक प्रयास करते रहेंगे। मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।